friends, this is Srishti Mishra. Welcome back to my YouTube channel English Literature by Srishti. We are learning about Shakespeare and yesterday we discussed about Shakespeare's biography. Today we will discuss one of his famous tragedies, Macbeth, which is considered in four great tragedies of Shakespeare. तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैकबेथ मैकबेथ को फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था 1606 से लेकर 07 के बीच में माना जाता है। पब्लिश किया गया था फर्स्ट फोलियो में जो कि 1623 में आया था। टाइटल है मैकबेथ का द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, ये इसका फुल टाइटल है। इट इज़ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स बाय विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ जो है वो 5 एक्ट्स प्ले है। दिस प्ले इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज़। शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं उनमें से मैकबेथ सबसे छोटी ट्रेजेडी है। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। किंग डंकन, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। किंग डंकन जो कि स्कॉटलैंड के किंग हैं, वर्चुअस मैन है और हु इज़ लव्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स यानी कि प्रजा, जो कि अपनी प्रजा के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मैकबेथ द प्रोटोगनिस्ट जो कि इस प्ले का हीरो है। अ जर्नल इन स्कॉटिश आर्मी में जर्नल है। ही इज़ द किंग्स लॉयल एंड मोस्ट ट्रस्टेड सोल्जर, जो किंग का लॉयल और ट्रस्टेड सोल्जर है, जो कि थेन ऑफ ग्लैमिस है। लेडी मैकबेथ की वाइफ है और इसे प्ले में 4th विच कहा गया है। शी इंस्टिगेट्स हर हस्बैंड टू किल द किंग। इंस्टिगेट्स होता है भड़काना, जो कि अपने हस्बैंड को भड़काती है किंग डंकन को मारने के लिए। आफ्टर विच शी वॉन्ट्स टू बिकम द क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड, जिसके बाद वो स्कॉटलैंड की रानी बनना चाहती है। बैंको अनदर सोल्जर इन द स्कॉटिश आर्मी का ही एक सोल्जर है। नेक्स्ट है मैल्कम, किंग डंकन का बेटा है। व्हेन द किंग इज़ मर्डर्ड ही फ्लीज टू इंग्लैंड, जब किंग का मर्डर हो जाता है तो वो इंग्लैंड भाग जाता है। डोनाल्बिन, किंग्स डंकन सन, किंग डंकन का दूसरा बेटा है जो आयरलैंड भाग जाता है किंग डंकन के मर्डर के बाद। मैकडफ स्कॉटिश नोबलमैन है। ही इज़ वेरी लॉयल टू द किंग के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। ऑफ थेन ऑफ फीफे है। 3 विचेज़, इसमें 3 विचेज़ हैं। विचेज़ यानी कि चुड़ैल हैं जो कि भविष्यवाणी करती हैं बैंको के लिए और मैकबेथ के लिए। हिकेट गॉडेस ऑफ विचेज़ की गॉडेस है, यानी कि कह सकते हैं कि उनकी हेड है। रॉस, थेन ऑफ रॉस अ नोबल मैन एक्ट्स एज अ मैसेंजर इन द प्ले। ये रॉस जो है वो प्ले में एक मैसेंजर है। लिनॉक्स अनदर नोबल मैन, दूसरा एक नोबल मैन है। पोर्टर द गेट कीपर ऑफ मैकबेथ्स कैसल, जो मैकबेथ की कैसल का गेट कीपर है। इस पे स्टार्टिंग में मैकबेथ प्ले में बैटल हो रहा होता है स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में, जिसमें स्कॉटलैंड जीत जाता है और नॉर्वे हार जाता है। बैंको और मैकबेथ दोनों फ्रेंड्स जब ये स्कॉटलैंड के युद्ध को जीत कर आ रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पे 3 विचेज़ मिलती हैं रास्ते में, जो कि ये प्रोफेसी करती हैं, यानी कि ये भविष्यवाणी करती हैं। ये बताती हैं कि मैकबेथ थेन ऑफ ग्लेमिस है, जो कि वो पहले से है, और थेन ऑफ कॉडोर वो बनने वाला है, और स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। और एक वो भविष्यवाणी ये करती हैं कि बैंको के वंशज जो हैं वो राजगद्दी पर बैठेंगे। जब वॉट ही है, ये डंकन का स्टेटमेंट है इसमें, वॉट ही हैथ लॉस्ट नोबल मैकबेथ हैथ वॉन। जब स्कॉटलैंड में और नॉर्वे में बैटल चल रहा है और जिसमें स्कॉटलैंड जीत जाता है तो पता चलता है कि स्कॉटलैंड का जो पहले से थेन ऑफ कॉडेर था वो नॉर्वे की तरफ से काम कर रहा था, यानी कि नॉर्वे की आर्मी से वो मिला हुआ था। जब किंग डंकन को ये पता चलता है तो किंग डंकन मैकबेथ को थेन ऑफ कॉडोर बना देते हैं। तो यहाँ पे द फर्स्ट प्रोफेसी फुलफिल्ड, जो विचेज़ ने जो एक प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी कि मैकबेथ थेन ऑफ कॉडोर बनेगा, वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। द 3 विचेज़ अपीयर टू डिस्कस प्लान्स टू मीट मैकबेथ। फर्स्ट विच क्या बोलती है? व्हेन शैल वी 3 मीट अगेन इन थंडर लाइटिंग और इन रेन।
फर्स्ट विच कहती है उनमें से, यानी कि पहली चुड़ैल उनमें से बोलती है कि हम अब हम कब मिलेंगे, हम तब मिलेंगे जब यहाँ पे थंडर होगा, लाइटिंग होगी या फिर रेन होगा, यानी कि बारिश आ रही होगी। सेकंड विच बोलती है व्हेन द हली बली इज़ डन व्हेन द बैटल लॉस्ट एंड रॉन्ग। हली बलीज जो बैटल का शोरगुल हो रहा था, जो बैटल युद्ध होने में जो शोर होता है उसे हलीज बलीज बोला गया है इसमें। व्हेन द हलीज बलीज डन व्हेन द बैटल लॉस्ट एंड रॉन्ग, जब ये शोरगुल समाप्त हो जाएगा या फिर कह सकते हैं ये बैटल समाप्त हो जाएगा, व्हेन द बैटल लॉस्ट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम लोग मिलेंगे। थर्ड विच बोलती है दैट वेल बी एयर द सेट ऑफ सन, सन के सेट होने से पहले मिलेंगे। हली बली का मतलब है नॉइज ऑफ बैटल और एयर का यहाँ पे मतलब है बिफोर। फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, होवर थ्रो द फॉग एंड फिल द एयर। ये एक कोटेशन है एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट की, जो कि ये इसे कह सकते हैं कि ये तीनों विचेस की फ़िलॉसफी भी है। जब वो तीनों विचेस मिलती हैं तो इसको बोलती हैं फेयर इज़ फॉल, फाउल इज़ फेयर, होवर थ्रो द फॉग एंड फिल द एयर। फेयर इज़ फॉल यानी कि जो अच्छा है वो हमारे लिए बुरा है, एंड फॉल इज़ फेयर और जो बुरा है वो हमारे लिए अच्छा है। होवर थ्रो द फॉग एंड फिल द एयर, फिल दी होती है गंदी हवा, इस गंदी हवा में कुछ होवर होता है उड़ना, होवर थ्रो द फॉग, इसमें गंदी हवा में यहाँ पे कुछ फॉग फॉग उड़ रहा है। ये तीनों विचेस की फ़िलॉसफी है। विचेस टू मैकबेथ, अब विचेस जो है वो मैकबेथ से क्या बोलती हैं जब वो अपीयर होती है मैकबेथ के सामने। फर्स्ट विच बोलती है ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ ग्लैमिस। स्वागत करो मैकबेथ का, स्वागत करो थेन ऑफ ग्लैमिस, जो कि वो थेन का जो ग्लैमिस है, क्योंकि वो थेन का ग्लैमिस तो था। अब सेकंड विच यहाँ पे कहती है ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ कोडोर। स्वागत करते हैं उस मैकबेथ का, उस मैकबेथ का स्वागत करो जो कि थेन ऑफ कोडोर बनने जा रहा है। थर्ड विच कहती है यहाँ पे ऑल हेल मैकबेथ दैट शैल बी किंग हेयर आफ्टर। बोलती है कि मैकबेथ का स्वागत करो दैट शैल बी किंग हेयर आफ्टर, जो कि इसके बाद में स्कॉटलैंड का किंग भी बनेगा। इन तीनों प्रोफेसीज़ को सुन के मैकबेथ और बैंको थोड़ा शॉक हो जाते हैं, लेकिन ये जो सेकंड वाली जो प्रोफेसी है थेन ऑफ कोडोर, ये सच हो जाती है जब किंग डंकन मैकबेथ को थेन ऑफ कोडोर बना देते हैं। विचेस टू बैंको, अब विचेस जो है फिर बैंको बोलता है कि मेरे बारे में भी कुछ प्रोफेसी की जाए, तो विचेस बैंको को बोलती है, फर्स्ट विच बोलती है लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर। तो मैकबेथ से बैंको के लिए बोलती हैं बैंको तुम मैकबेथ से थोड़े कम खुश रहोगे, खुश तो रहोगे लेकिन मैकबेथ जितने नहीं, सॉरी लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, तुम मैकबेथ से थोड़ा कम रहोगे, मैकबेथ जितने महान तो नहीं रहोगे, थोड़े कम रहोगे। सेकंड विश बोलती है नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पी, उतने हैप्पी तो नहीं रहोगे लेकिन फिर भी हैप्पी रहोगे। थर्ड विश बोलती है दो शैल गेट किंग दो दाओ बी नन। वो कहती है, थर्ड विश बोलती है कि तुम तो किंग नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारे वंशज जो हैं वो स्कॉटलैंड के किंग बनेंगे। बैंकों के लिए ये तीन प्रोफेसीज करती हैं विचेस। लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, अब यहाँ पे ये लेडी मैकबेथ की कोटेशन है कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मोर्टल थॉट्स unsex me and fill me from the crown to the toe top full of direst cruelty। लेडी मैकबेथ बोलती है जब मैकबेथ को थेन ऑफ कॉडोर बना दिया जाता है तो मैकबेथ के माइंड में ये चीज़ आती है कि विचेस की ये वाली प्रोफेसी तो सच हो गई, हो सकता है थर्ड वाली प्रोफेसी भी सच हो जाए जिससे मैं राजा बन जाऊँ। तो जब वो लेडी मैकबेथ को ये सारी बातें बताता है तो लेडी मैकबेथ किंग डंकन की हत्या करने को बोलती है मैकबेथ से। तो वहाँ पे लेडी मैकबेथ बोलती है कम यू स्पिरिट्स, वो सारी स्पिरिट्स यानी कि बुरी आत्माओं का आह्वान करती है, बुरी आत्माओं को बुलाती है कि कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मोर्टल थॉट्स अनसेक्स मी। मुझे अनसेक्स मी का यहाँ पे मतलब है डेप्राइव मी ऑफ ऑल वुमेनली क्वालिटीज़, मेरे अंदर जितनी भी वुमेनली क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि विमेन में ज़्यादा इमोशंस होते हैं, सिंपैथी होती है, तो ये सारी क्वालिटीज़ मुझसे ले ली जाएँ, ये सारी चीज़ें मुझसे निकल जाएँ। एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टो टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रूएलिटी, और मुझे
शुरू से लेके अंत तक, यानी कि सर से लेके पाँव तक मुझे क्रुएलिटी से भर दो, और सारी जो वुमेनली क्वालिटीज़ होती हैं उनको वो सारी मुझसे चली जाएं। ऐसे क्यों बोलती है लेडी मैकबेथ? क्योंकि उसका है किंग डंकन की हत्या करने के लिए। तो ये सारे, जब ये वुमेनली क्वालिटीज़ उससे निकल जाएंगी तभी वो लेडी मैकबेथ किंग डंकन की हत्या कर पाएगी। फ्लियंस, ये बैंको का सन होता है। आफ्टर बिकमिंग किंग, मैकबेथ प्लान्स टू किल्स बैंको एंड हिज सन फ्लियंस। जब तीनों विचेस ने बैंको के लिए भविष्यवाणी की थी, तो तीसरी विश ने ये बोला था कि बैंको के वंशज जो हैं वो किंग बनेंगे। तो इसके बाद जब मैकबेथ किंग डंकन की हत्या कर देता है, तो फिर वो प्लान बनाता है बैंको को और उसके बेटे फ्लियंस को रास्ते से हटाने का, उसको थोड़ा, ताकि वो आने वाले टाइम में वो राजा ना बन पाए। मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ इनवाइट्स स्कॉटिश थेन्स इन डंसियार्ड। जब किंग डंकन की हत्या हो जाती है तो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ किंग बनने के बाद में वो दोनों डंसियार्ड के जितने भी थेन्स होते हैं उन सबको एक पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। तो क्या होता है, बैंकोज घोस्ट अपीयर्स एंड सिट्स इन मैकबेथ्स प्लेस। जब मैकबेथ पार्टी में एंटर करता है तो मैकबेथ की जगह पे बैंको का घोस्ट, यानी कि बैंको का भूत बैठता है, और वो मैकबेथ को ही सिर्फ दिखाई देता है, क्योंकि उनकी हत्या करने के बाद, किंग डंकन की हत्या करने के बाद मैकबेथ बैंको की भी हत्या और उसके बेटे की भी हत्या कर देता है, इसलिए ताकि वो राजा ना बन जाए, क्योंकि ऐसा थर्ड विच ने ऐसी भविष्यवाणी की थी। मैकबेथ डिस्टर्ब्ड विजिट्स द थ्री विचेस इन्वॉक्ड बाय हिकेट। फिर क्या करता है मैकबेथ, वो वापस से तीनों विचेस से मिलने जाता है, तीनों विचेस से मिलने का प्लान बनाता है। तो वहाँ पे जो उनकी हिकेट, थ्री विचेस की जो हेड है हिकेट, वो तीनों विचेस को इन्वॉक्ड कर रही है, उनके आह्वान कर रही है, उन्हें बुला रही है, जिसमें फिर वो तीनों विचेस फिर से अपीयर होती हैं। तो फर्स्ट विच उसमें बोलती है, मैकबेथ उनसे पूछता है कि अब आगे की भविष्यवाणी, आगे अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तो उसमें फर्स्ट विच बताती है, एन आर्म्ड हेड टेल हिम टू बिवेयर ऑफ मैकडफ। एक तब एक आर्म्ड हेड एक प्रकट होता है, जो कि वो ये बताता है कि तुम्हें मैकडफ से बच के रहना है, जो कि स्कॉटिश का ही एक नोबलमैन था। सेकंड विच बोलती है, सेकंड यहाँ पे प्रोफेसी की जाती है, अ ब्लडी चाइल्ड टेल्स हिम। वहाँ पे क्या होता है, एक ब्लडी चाइल्ड आता है, मतलब खून में लथपथ हुआ बच्चा वहाँ पे अपीयर होता है, और जो मैकबेथ को बताता है दैट नो वन बॉर्न ऑफ अ वुमेन विल बी एबल टू हार्म हिम। कोई भी अपनी मदर्स के वोम से जन्मा हुआ बच्चा तुम्हें नहीं मार सकता। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोई भी नेचुरली बॉर्न, जो भी नेचुरली पर्सन जो भी बॉर्न होगा अपनी मदर से, वो तुम्हें नहीं मार सकता। थर्ड यहाँ पे प्रोफेसी होती है, अ क्राउन चाइल्ड होल्डिंग अ ट्री that says that Macbeth will be safe until Great Burnham Wood comes to Dunsinane Hill। यहाँ पे थर्ड प्रोफेसी ये बताई जाती है कि जब तक बर्नम के जो जंगल हैं वो तुम्हारी तरफ, यानी कि डंसिनेन हिल की तरफ खुद से चल कर ना आए, तब तक तुम्हें मैकबेथ कोई नहीं मार सकता। तो अब यहाँ पे मैकबेथ को ये लगता है मैं तो सेफ़ हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मतलब जो सेकंड वाली जो भविष्यवाणी थी उसमें ये था, कोई भी वुमेन से जो नेचुरली बॉर्न होगा वो पर्सन नहीं मार सकता। तो पहले तो सब नेचुरली बॉर्न होते थे। और थर्ड ये प्रोफेसी थी कि बर्नम के जंगल जब तक डंसिनेन हिल की तरफ ना चल कर आए तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तो जंगल तो नहीं चल कर आ सकता। अब मैकबेथ के लिए सिर्फ एक रह जाता है, मैकडफ। उसको थोड़ा रहता है मैकडफ के लिए डर रहता है। इधर क्या होता है, मैल्कम लीड्स एन आर्मी अलोंग विथ मैकडफ टू किल मैकबेथ। मैल्कम जो किंग डंकन का बड़ा बेटा है, वो आर्मी एक तैयार कर रहा है मैकडफ के साथ मिलके मैकबेथ को मारने के लिए। द सोल्जर्स आर ऑर्डर्ड टू कट डाउन एंड कैरी ट्रीज ब्रांचेस टू कैमोफ्लेग देयर नंबर्स। वो सोल्जर्स को ये आदेश दिया जाता है कि वो
ट्री की ब्रांचेस को काटें और अपने आगे लगा लें ताकि आर्मी के मेंबर्स का पता ना चल पाए। मैकबेथ boasts that he has no reason to fear Macduff, for he cannot be killed by any man born of women। अब मैकडफ को यहाँ क्या लगता है, जब वो उधर से आर्मी डंसिनेन हिल की तरफ चलकर आ रही है, वो उन लोगों ने ट्री की ब्रांचेस को कट करके अपने आगे लगाया हुआ है, तब भी मैकबेथ को डर नहीं लगता है, क्योंकि मैकबेथ के लिए तो जो सेकंड भविष्यवाणी की गई थी वो ये थी कि अपनी मदर से कोई भी नेचुरली पर्सन, जो भी नेचुरली बॉर्न पर्सन, उसको नहीं मार सकता। तो वो कहता है ही हैज़ नो रीज़न टू फियर मैकडफ, उसको मैकडफ से डरने का कोई भी रीज़न नहीं है। फॉर ही कैन नॉट बी किल्ड बाय एनी मैन, उसे कोई भी मैन नहीं मार सकता, बॉर्न ऑफ विमेन, जो कि विमेन से नेचुरली बॉर्न हुआ है। मैकडफ डिक्लेयर्स दैट, यहाँ पे मैकडफ बताता है ही वॉज अनटाइमली रिप्ड। अनटाइमली रिप्ड का मतलब है कि वो बताता है कि वो अपनी मदर से नेचुरली बॉर्न नहीं है, उसे अपनी माँ का पेट चीर कर बाहर निकाला गया है। कह सकते हैं कि मैकडफ जो है वो एक सिजेरियन चाइल्ड है। मैकबेथ इज़ किल्ड बाय मैकडफ। अब यहाँ क्या होता है, मैकबेथ जो है वो मारा जाता है मैकडफ के द्वारा, क्योंकि मैकडफ जो है वो अनटाइमली रिप्ड है, मतलब कि वो क्या, वही एक सिजेरियन चाइल्ड है, नेचुरली बॉर्न नहीं है वो अपनी मदर से। ऑल दो मेलकम एंड नॉट फ्लियंस इज़ प्लेस ऑन द थ्रोन। फिर क्या होता है कि अब यहाँ पे लास्ट में मेलकम को स्कॉटिश का राजा बनाया जाता है, ना कि फ्लियंस को यहाँ पे बनाया जाता है राजा। इसकी थीम है एम्बिशन एंड गिल्ट, और इसकी सेटिंग की गई है स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड में। सोर्स है मैकबेथ का राफेल हॉलिनशेड्स द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैकबेथ के कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशंस की। तब तक के लिए टेक केयर।